अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपने रूट कैनाल का नाम सुना हो तो आपके दिमाग में सबसे पहले एक ही ख्याल आया होगा, बहुत दर्द होता है। क्या सिर्फ दर्द की वजह से लोग ये ट्रीटमेंट डिले कर देते हैं और जब डेंटिस्ट के पास पहुंचते हैं तो दांत बचाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या बात यह है, क्या रूट कैनाल वाकई इतना पेनफुल ट्रीटमेंट है या फिर असल डर किसी और चीज़ का है? आज की इस वीडियो के एंड तक आपका ये डर ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले समझते हैं रूट कैनाल होता क्या है। हर दांत के अंदर एक सॉफ्ट टिश्यू होता है जिसको हम पल्प कहते हैं। इसी पल्प में नर्व और ब्लड्स की वेजल्स होती हैं। कैविटी जब गहरी होना शुरू होती है तो इन्फेक्शन पल्प तक पहुंच जाता है और उसके बाद पेन की शिद्दत बढ़ जाती है। इसी इन्फेक्शन को दूर करने के लिए रूट कैनाल का ट्रीटमेंट करवाया जाता है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, लोग इस ट्रीटमेंट से इतना डरते क्यों हैं? अक्सर लोग पुराने ज़माने की कहानी सुनकर डरते हैं। किसी रिश्तेदार ने आपको कहा होता है या किसी दोस्त ने कहा होता है मेरा रूट कैनाल बहुत पेनफुल था। लेकिन आज की डेंटिस्ट्री पहले जैसी नहीं रही। मॉडर्न एनेस्थीसिया की वजह से ट्रीटमेंट के दौरान पेन बहुत कम हो जाता है या फिर बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि सिर्फ डर एक ही वक्त लगता है जब आप इंजेक्शन लगवाते हैं। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के दौरान क्या होता है। सबसे पहले डेंटिस्ट आपके गम्स में एनेस्थीसिया लगाता है। उस दांत में और उस दांत के आसपास नम हो जाता है। फिर इन्फेक्शन पल्प को रिमूव करते हैं और उसके बाद स्पेशल फिलिंग मटेरियल के ज़रिए इसको बंद कर दिया जाता है और ज़रूरत पड़े तो उस पर क्राउन लगवा लिया जाता है। और ये तमाम प्रोसीजर इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए किया जाता है। अब बात आती है कि दर्द किस चीज़ का होता है। असल में रूट कैनाल दर्द नहीं देता, बल्कि उसमें जो जमा इन्फेक्शन होता है वो आपका तकलीफ़ का सबब बनता है। सोचिए, अगर आपके हाथ में कहीं ज़ख्म हो जाता है तो डॉक्टर उस ज़ख्म का ट्रीटमेंट करता है, तो पेन ट्रीटमेंट की वजह से होता है या फिर उस ज़ख्म की वजह से। इसी तरह रूट कैनाल इन्फेक्शन को रिमूव करता है और जैसे ही वो रिमूव होती है तो आपको एक रिलीफ मिलता है। अब बात आती है कि क्या ट्रीटमेंट के बाद भी दर्द होता है? जी हाँ, कुछ लोगों को 2 से 3 दिन तक डिस्कम्फर्ट हो सकता है और ये नॉर्मल हीलिंग का प्रोसेस होता है। लेकिन डेंटिस्ट ने जो दवाई आपको दी है वो आपने वक्त पे लेनी होती है, क्योंकि वही आपके पेन को रिलीव करता है। इसके बावजूद शदीद पेन हो या फिर स्वेलिंग हो जाए तो फ़ौरन अपने डेंटिस्ट से राब्ता करें। और अगर वो डेंटिस्ट राब्ते में ना आए तो इस नंबर पे फ़ोन करके आप फ़ौरन विज़िट कर सकते हैं। और अब एक नॉर्मल सोच की बात करते हैं। अगर रूट कैनाल ना करवाएं तो इस वीडियो का सबसे डेंजर पार्ट अब शुरू होने जा रहा है। अगर रूट कैनाल नहीं करवाते हैं तो इन्फेक्शन और गहरा हो सकता है और उसमें पस भी बन सकता है। फेस स्वेलिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और बोन के अंदर भी इन्फेक्शन पहुंच सकता है। और रूट कैनाल की ट्रीटमेंट से अगर हम डरते रहे तो फिर दांत निकलवाने की नौबत आ जाती है। यानी ट्रीटमेंट से बचने की कोशिश कभी कभी दांत खोने की वजह बन जाती है। अब बात करते हैं कि रूट कैनाल करवाने में कितना टाइम लगता है। यस, ये ट्रीटमेंट आप सिंगल विजिट में भी करवा सकते हैं और मल्टीपल विजिट में भी, क्योंकि आजकल एडवांस टेक्निक की रूट कैनाल करने की भी मशीनें आ चुकी हैं, जिसको हम डेंटिस्ट्री में रोटरी सिस्टम कहते हैं। बट ये एक अलग कंटेंट है, इस पर भी हम बात करेंगे। अब आ जाते हैं कि रूट कैनाल कितने टाइम तक चल सकती है। अगर ट्रीटमेंट सही तरीके से हो और उसकी ओरल हाइजीन को मेंटेन रखें
तो रूट कैनाल वाला दांत कई सालों तक चल जाता है और किसी केसेस में तो जिंदगी भर। तो बेहतर यही है कि डेंटल क्लिनिक को चॉइस करना आपकी जिम्मेदारी है। आज की मॉडर्न डेंटिस्ट्री में रूट कैनाल का मकसद दर्द देना नहीं बल्कि दर्द से निजात दिलाना है। अगर आपके दांत में सीवियर पेन है तो ट्रीटमेंट डिले ना करें, फौरन अपॉइंटमेंट लें और अपना चेकअप करवाएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आपने क्या करना है, लाइक, शेयर और कमेंट्स में बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर मैं लेकर आ रहा हूँ कि कोल्ड ड्रिंक आपके दांतों को कितना डैमेज करती है। अगली वीडियो के लिए आप जुड़े रहें नबील्स वॉइस बॉक्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।